नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, ये भविष्यवाणी कल के लिए होने वाली है और इसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। इवन हम सेंसेक्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गहरा विश्लेषण करेंगे क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। फिलहाल हम बात करते हैं कि मार्केट में जो इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, इसके पीछे क्या वजह है, मार्केट लगातार नीचे क्यों गिर रहा है, कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं और वो न्यूज़ हैं तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इनके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप आराम से वीडियो को देखना, पूरा देखना, समझने की कोशिश करना। कुछ आपको लगे तो आप कमेंट जरूर करना। देखिए, पहले मैं न्यूज़ के ऊपर बात कर लेता हूं। तो न्यूज़ के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा हमें ग्लोबल मार्केट देखना पड़ेगा। हमारी निफ्टी 81 पॉइंट माइनस में है, सेंसेक्स हमारा 275 पॉइंट माइनस में है और बैंक निफ्टी हमारा 261 पॉइंट माइनस में है। वहीं विक्स की बात करें तो विक्स जस का तस है, कोई खास इसमें नहीं है। लेकिन यूएस मार्केट स्टेबल है ना, तो ये माइनस में चल रहा है, इसको आप कुछ गिरावट नहीं कह सकते। ये एकदम न्यूट्रल है। कहने का मतलब ये किसी न किसी न्यूज के इंतजार में है। और कौन सी न्यूज के इंतजार में है, चलिए बात करते हैं। देखो, दो तीन न्यूज हैं, उनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली न्यूज तो ये है कि आज शाम को 7 बजे, ठीक है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 4:20 हुई है, और आज शाम को 7 बजे एक न्यूज आने वाली है और वो न्यूज है फेड की। ठीक है, यूएस में जो फेड है उनका देखो रेट कट करने का अनुमान है 0.25 बेसिस की। मतलब ये केवल एक अनुमान है, ये मैं अपनी तरफ से अनुमान बता रहा हूं। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप एक बार वीडियो पे कमेंट करना। अगर पहले देख रहे हो तो आप कमेंट करना, अगर आपको न्यूज का पता है और कितना परसेंट रेट कट हुआ है कि नहीं हुआ है। बाद में वीडियो देख रहे हो तो भी कट करना कितना परसेंट रेट कट हुआ है, ताकि मैं भी थोड़ा अपडेट रहूं। इसके अलावा दोस्तों, ये एक न्यूज है हमारे सामने कि फेड न्यूज कट कर सकता है। तो अगर ये न्यूज वायरल होती है और ये सच साबित होता है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर तेजी करने की कोशिश करेगा, और अगर बैंकिंग सेक्टर तेजी करता है तो कहीं ना कहीं हमारी निफ्टी को भी ये खींच के ले जाएगा। क्योंकि देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साथ साथ चलती है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है, लगभग साथ साथ चलती है। ठीक है, तो एक तो ये न्यूज हो गई। दूसरी हमारी जो न्यूज है वो थोड़ी सी टफ है, उसके बारे में प्रिडिक्शन करना भी टफ है और शायद मुश्किल ही है उसके बारे में कुछ कहना। वो क्या है? टैरिफ। ठीक है, जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया था ना, उसकी एक मीटिंग चल रही है दोस्तों। और ये मीटिंग कहाँ चल रही है? इंडिया में ही चल रही है, यानी कि हमारे भारत में ही चल रही है ये मीटिंग। और कल भी, पिछले वाले वीडियो में भी शायद मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था। और अब आने वाले 3 दिन तक ये मीटिंग चलने वाली है। आज पहला दिन है, कल दूसरा, परसों तीसरा। अगर यहां से कोई भी पॉजिटिव संकेत मिलता है तो मार्केट बन सकता है रॉकेट। अगर नेगेटिव संकेत मिलता है तो मार्केट बन सकता है एकदम धुआंधार तरीके से, पाताल लोक में भी जा सकता है। तो अब वॉलेटिलिटी की दो वजह हमारे सामने निकल के आती है। एक तो हमारे सामने निकल के आती है कि फेड की न्यूज, दूसरी हमारे जो टैरिफ चल रहा है, टैरिफ नहीं चल रहा है, टैरिफ की जो मीटिंग चल रही है, इसके बारे में कोई न्यूज वायरल हो जाए। अब देखना यह है कि ये पॉजिटिव न्यूज वायरल होती है, माइनस में यानी कि नेगेटिव न्यूज वायरल होती है, या फिर कुछ नहीं होता है। इसके ऊपर अब देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये वायरल अभी नहीं हुई है। ये न्यूज अभी 7 बजे आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कि न्यूज कहाँ पे आएगी, कैसे पता चलेगा कि क्या न्यूज आई है क्या नहीं है, रेट कट हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपना टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो शायद आपको मैं वहाँ पे पूरी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। हमेशा डालता हूँ FIDH के डाटा डालता हूँ, गिफ्ट निफ्टी का डाटा डालता हूँ, कल गैप अप खुलेगा कि गैप डाउन खुलेगा वो डालता हूँ। ठीक है, और भी कोई छोटी मोटी न्यूज़ रहती है तो मैं डालता हूँ। सो मैं वो न्यूज़ भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा कमेंट आपको करना ही है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। अभी देखो, आज की जो निफ्टी में क्लोजिंग है वो 25,758 की है। ठीक है, लेकिन निफ्टी ने आज भागदौड़ अच्छी की, वॉलेटिलिटी अच्छी दिखाई। एक बार मैं आपको इसमें अगर डे टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी कैंडल्स की कैलकुलेशन करवाऊं, तो निफ्टी ने अभी लास्ट डे का जो लो था ना, वहां तक लगाया नहीं है अपना लो इस पे अब ये कितना जा सकता है नीचे, देखो इसके लिए तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे अगर साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें तो 25,500 का लेवल है, पर ऐसा नहीं करेंगे अपन। हम चलेंगे डॉट टू डॉट, क्योंकि कृष्णा बुल्स और कृष्णा ट्रेडिंग दोनों एक ही है। दोनों के लेवल हमेशा
डॉट टू डॉट ही चलते हैं और अभी भी डॉट टू डॉट ही चलेंगे। यहाँ पे मैं अपने लेवल से एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ और कल किस तरह से मार्केट चल सकता है। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ ट्रेड लाइंस दिखाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। नॉर्मली आप और हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करते हैं। एक ट्रेड लाइन यहाँ से आ रही है यहाँ तक, ठीक है। इस ट्रेड लाइन से मार्केट टकरा के नीचे गया, समझने की कोशिश करना, फिर वापस उठता है उठता है उठता है, यहाँ तक उठा एंड देन फिर टकरा के नीचे आ गया। अब क्या हो सकता है, देखो ये जो लेवल है ना 25,700 का, हालांकि न्यूज का इंपैक्ट तो बाजार पे पड़ना है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर हम लेवल्स की बात करें तो ये जो 700 वाला लेवल है ना, यहां से एक बार उठ के बाजार वापस अपनी जो टॉप वाली ट्रेड लाइन है इस तक जा सकता है। पहली संभावना तो ये है मार्केट में, इसको संभावना ही मान के चले, 100% नहीं माने, क्योंकि ये शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है। एक छोटी ट्रेड लाइन ये आ रही है, देखो इधर से, इसमें मार्केट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल अगर मार्केट मान के चलो डाउन साइड में ओपन होता है या रेंज में ट्रेड करता है, तो ये ट्रेड लाइन इसके लिए पूरी तरह से रेजिस्टेंस का काम करती हुई नजर आएगी। दो ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती हुई नजर आ रही है। एक का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो ट्रेड लाइन है ना, इसका एंगल अगर मैं देखूं तो थोड़ा कमजोर है, इसका एंगल बहुत डाउन है, मतलब बहुत फास्ट एंगल है इसका। एंगल बोल रहा हूं मैं, अब आप लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता तो आप यूट्यूब पे कहीं वीडियो देख लेना, नहीं तो मेरे कोर्स में तो है इसके वीडियो कि कितने डिग्री एंगल पे जब झुकाव होता है तो मार्केट में तनाव होता है, टेंशन होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं कि अगर कल मार्केट नीचे चलना चालू कर देता है तो, वैसे एक चीज बताऊं मैं आपको, थोड़ी सी बात करना चाहता हूं मैं। लेवल से भी 2 मिनट का काम है, मैं बता ही दूंगा आपको ना। आपको ऐसा लगता होगा ना कि यार ये जो मार्केट है, ये चार्ट है, ये एकदम पूरा समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से गिरा, फिर ये ट्रेड लाइन से गिरा, ऐसे 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 सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन ये रनिंग मार्केट में कभी समझ में नहीं आता है। समझ रहे हो बात आपको? ये रनिंग मार्केट में कभी समझ में नहीं आता है। ये कब समझ में आता है? जब मार्केट बंद हो जाता है, तब हमारे सामने एकदम शीशे की तरह साफ साफ नजर आता है कि ये तो बिल्कुल हम तो ऐसा ही सोच रहे थे, ये तो होना ही था, ये तो बिल्कुल परफेक्ट चला है, मेरे लेवल्स के अनुसार चला है, जो मैंने डिसाइड किया था वैसे ही चला है, लेकिन फिर हम ट्रेड क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसके पीछे एक वजह है और वो है लाइव प्रेशर। हम जब लाइव में होते हैं ना, तो पैसे खोने का डर, मार्केट का प्रेशर, जो हमारे दिमाग के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, उसको हम नहीं झेल पाते हैं। इस प्रेशर को जो झेलना सीख गया ना, वो मान के चलो हैंडल कर सकता है इन चीजों को। आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है, मान के चलो आईएएस आईपीएस जो भी होते हैं ना, जो भी बड़े अधिकारी होते हैं, वो पहले बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अब आपको पता है वो जो पढ़ते हैं उसमें देखो पढ़ाई काम आती है, ये मत कहना कि आप गलत बता रहे हो। पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई से क्या कर लेते हैं, वो पढ़ाई कभी काम आती है क्या? इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, वो इतिहास उनसे कभी पेपर लगने के बाद में जब वो आईपीएस बन जाते हैं तो कभी उनको पूछा जाता है क्या कि ये इतिहास आपने पढ़ा था, बताओ भाई साहब राणा कुंभा का महल कहाँ पे है, या राणा कुंभा की कुंभलगढ़ की दीवार कहाँ पे, ऐसा कुछ पूछा जाता है क्या उनसे आईपीएस बनने के बाद में? नहीं ना, नहीं पूछा जाता। फिर पहले क्यों इतनी सारी भसड़ की जाती है, क्यों इतना प्रेशर दिया जाता है? इसलिए ताकि कोई भी अधिकारी जब अधिकारी बने तो वो जो प्रेशर आए ना उसके ऊपर उसको हैंडल कर सके। सेम वैसा ही प्रेशर हमारे ऊपर ही है, ट्रेडर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है। तो बस ये थोड़े से उदाहरण में उल्टे सीधे दे देता हूं, बट समझने की कोशिश करना, प्रेशर झेलने की पावर होनी चाहिए। तो बस अब आपको क्या करना है, कुछ छोटे मोटे टिप्स जो है उनके ऊपर ध्यान रखना। कौन कौन सा? एक तो हमेशा याद रखो कि मार्केट में आप जितना पेशेंस रखोगे ना उतना ही सीख पाओगे, और जितनी जल्दीबाजी करोगे ना उतना ही आपका माइंडसेट खराब होगा और आप गलत डायरेक्शन में जाओगे। तो मैं आपको 5 टिप्स दे देता हूं मेरी तरफ से, उनको आप लिख लेना अगर आपको अच्छा लगे। पहला तो लिखना सीखो आप। लिखना क्या है? आपकी गलतियां, आज आपने कहाँ गलती की, क्या सही किया, क्या आपने मार्केट में सोचा, उन सब चीज़ों को लिखना चालू करो, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेड लेते टाइम अगर आपकी धड़कन बढ़ती है ना, धड़कन बढ़ती है भाई, धड़कन बढ़ती है, धड़कन बढ़ती है ना, तो गहरी सांस लो, 20 सेकंड का वेट करो, रुक जाओ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये ट्रेड छूट जाएगा, कल ट्रेड मिलेगा, कल भी छूट जाएगा, परसों मिलेगा, कहीं नहीं मर रहे हम, ठीक है। एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि माइक्रो ट्रेडिंग चालू करो। माइक्रो ट्रेडिंग कैसे, मतलब इसको बोलते हैं एमटी, और बिल्कुल छोटी क्वांटिटी से ट्रेडिंग चालू करो। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो तो छोटी क्वांटिटी से चालू करो, इसमें आपको पीएनएल बहुत कम देखने को मिलेगा, बट आप सबसे पहले अपने जो आपने जो लेवल देखे ना, लेवल, उन लेवल्स के ऊपर भरोसा करना चालू करो।
समझ रहे हो बात को? छोटी क्वांटिटी आप यूं मान के चलो कि मैं यहाँ पे 100 लोट ही ले रहा हूँ, ठीक है, बट मैं लेवल पे ले रहा हूँ, मेरा लेवल काम करता है कि नहीं करता है? अगर आपका लेवल काम करेगा तो एक लोट पे भी करेगा, समझ गए, और वो 100 लोट पे भी करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 100 लोट ले लिया तो फिर वो लेवल काम करना बंद कर देगा, नहीं, वो एक पे भी करेगा और 100 पे भी करेगा। तो सबसे पहले माइक्रो ट्रेडिंग आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक और फोर्थ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिक्स रूल बनाओ। रूल फिक्स कैसे? एसएल, टारगेट, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप एकदम फिक्स फिक्स रूल बनाओ, ठीक है। और अब पांचवी चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको मैं सस्पेंस रखूंगा। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लेवल्स की तरफ, बहुत हो गई बातें। कल देखो अगर मेरा ये बाजार मुझे 25,788 यहां से लेकर 25,741 इस लेवल के बीच में कहीं मिल जाता है ओपनिंग में, तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, यहाँ पे चुपचाप बैठ जाऊंगा। मैं साइडवेज मार्केट है, मैं देखता रहूंगा देखता रहूंगा। अगर ये 788 का लेवल क्रॉस ओवर कर देता है मार्केट यहां से, तो मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना चाहूंगा मार्केट को। 788 से कितना जा सकता हूं मैं? 25,840। अगर यहां से मार्केट नीचे आ जाता है बहुत अच्छी बात है। नीचे आने के बाद में टकरा के कोई एफवीजी वगैरह देखना, कोई कैंडल पैटर्न देखना, फिर टकरा के उठना चाहेगा, फिर उठा तो 25,877, यहां से 25,877, ठीक है। और अगर 25,877 से और ऊपर उठा तो ये ट्रेड लाइन आ जाएगी। अब ये कहां पे आ सकती है? देखो ये आ सकती है 25,900 से लेकर 937 के बीच में कहीं पर भी। तो इसके ऊपर नजर बना के रखना। फिलहाल डाउन साइड का प्रेशर ज्यादा है दोस्तों, फिलहाल डाउन साइड का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर डाउन साइड में मार्केट गिरना चालू कर देता है तो देखो अभी आप अगर इस चार्ट को छोटा करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 25,700 पे गैप पेंडिंग है, भरा नहीं है गैप, अभी भी गैप भरा नहीं है। तो अभी मैं इसमें क्या सोच रहा हूं कि 25,741 के नीचे अगर मार्केट रन हुआ, इसको एज ए रेजिस्टेंस फेस किया, तो पहले नीचे गिरेगा और वो गैप भरने की कोशिश करेगा 25,697 के आसपास। देखो ये लेवल अगर मुझे मॉर्निंग में मिल गया तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आराम से एक ट्रेड यहां तक लिया और एग्जिट। और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया फिर से, तो फिर मैं 25,651 तक जाना चाहूंगा। और अगर ये लेवल भी टूटा तो 25,579 ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है, 579 का, 579 है ये। और अगर ये टूट गया तो भाई फिर तो साइकोलॉजिकल लेवल है ही हमारे सामने 25,500 का, यहां तक मार्केट डाउनफॉल कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की, इस नहीं बैंक निफ्टी की करेंगे। जीरो हीरो भी तो बताया है ना सेंसेक्स में, और एक एप्लीकेशन भी देनी है आप लोगों को, तो वीडियो एंड तक देखना और एप्लीकेशन को स्वीकार जरूर करके जाना, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी ये। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप नहीं किया तो वीडियो को हाइप कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। देखो भले ही निफ्टी बैंक आपको डब्ल्यू पैटर्न बनाती हुई नजर आ रही हो, ये ट्रेड लाइन भी नजर आ रही हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक 59,000 के ऊपर ये सस्टेन नहीं होगा ना, तब तक हम तेजी नहीं करेंगे, क्योंकि 59,960 के नीचे इसने क्लोजिंग करवाई है, साइकोलॉजिकल पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करवाई है, ट्रैप कर सकता है बाजार। समझदार बनने की कोशिश करना, इसके ऊपर ट्रेड करने की सोचेंगे हम, मतलब इस यहाँ पे हम प्लानिंग करेंगे पेपर ट्रेड पर्पज। 59,098 तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा, बिल्कुल छोटा सा। सेकंड टारगेट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 59,223 तक का। थर्ड टारगेट मुझे फिर अगर मिला तो 59,400 का। याद रखना टारगेट ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे मैंने बता दिए हैं। मार्केट है भाई, पहले ऐसे चलेगा, देखो यहाँ से उठा यहाँ तक गया, फिर थोड़े से नाटक हुए, लोगों को डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आया, यहाँ से वापस लटकेगा, ऐसे लिट करवाया, फिर ऊपर भागेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुका, फिर ऊपर भागेगा, ऐसे चलेगा मार्केट। ऐसे थोड़ा ना कि एकदम चला गया, ये रेड कैंडल्स आती हैं ऐसे, तो ऊपर जब चलता है तो रो रो के ही चलता है ये। कोई 100 दिन में एक दिन ऐसा आ जाए कि एकदम धुआंधार उठ के चला गया तो वो एक अलग कहानी बन जाती है। अब बात करें नीचे के लिए, तो नीचे के लिए कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर 58,912 का लेवल ब्रेक हुआ, देन उसके बाद मुझे फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है एक छोटा सा 58,852, देखो छोटा ही ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से नीचे गिरा तो फिर 58,747 एंड यहां से नीचे गिरा तो 58,609 तक मुझे नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगेन 58,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पर भी मार्केट जा सकता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की और जीरो हीरो लेवल्स की, कि इसमें जीरो हीरो के लिए कौन से लेवल बनेंगे और कब हम इसमें जीरो हीरो कर सकते हैं और इसमें हैजिंग कैसे कर सकते हैं। हैजिंग भी मैं आपको आज बता देता हूं दोस्तों। देखो हैजिंग, पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड लाइन समझा देता हूं, उसके बाद में हैजिंग समझाऊंगा। अगर कोई हैजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। ये ट्रेड लाइन थी,
ठीक है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे, अब ये ट्रेड लाइन बन रही है। सेम निफ्टी का चार्ट है, सेम टू सेम निफ्टी का चार्ट है। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूँ हेजिंग कैसे करनी है। हेजिंग में क्या करना है, देखो कल अगर आपको ऐसा लगे कि मार्केट जाएगा पुट में, आपको ऐसा लगे, या आपको लगे कि मार्केट जाएगा कॉल में, अब आपको क्या करना है हेजिंग के लिए। देखो हेजिंग में नॉर्मली क्या करते हैं, मैं जो करता हूं वो बता रहा हूं। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि पुट में जाएगा तो मैं कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस लूंगा, कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो मेरी श्रद्धा अनुसार मेरे फंड है उसके अकॉर्डिंग, दो मैं यहाँ पे पुट को बाय करूंगा। दो दो पुट का मतलब है यहाँ पे दो लोट, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ में एक लोट मैं सेल करूंगा। लेकिन कैसे, ये अगर मैं एटीएम ले रहा हूं, ठीक है, ये मैं एटीएम ले रहा हूं तो इससे जस्ट नीचे की ऑप्शन को मैं सेल कर दूंगा, एक को, समझ गए बात को, इससे जस्ट नीचे के ऑप्शन को मैं सेल कर दूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट तेजी करेगा तो दो मैं यहाँ पे कॉल लूंगा और एक कॉल को मैं सेल कर दूंगा। ये जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे मैं उठाऊंगा उस स्ट्राइक प्राइस से जस्ट एक कदम नीचे वाली को मैं सेल कर दूंगा। मतलब जिसको मैं बाई करूंगा ना उससे जस्ट एक कदम नीचे वाली को मैं सेल करूंगा। दो सेल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दो सेल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो एक का रेशो भी सही रहता है, फंड कम लगता है इसमें, ठीक है। तो हेजिंग इस तरह से होगी। और ये अब ज़्यादातर आप करके देखो एक बार, आपके पेपर ट्रेड एप्लीकेशन में रियल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेपर ट्रेड पे करना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं आपको सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज से और पेपर ट्रेड पर्पज से ही बता रहा हूँ। ये हमारे लिए एक हेजिंग की पोजिशन बन सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम जीरो हीरो लेवल्स और कल सेंसेक्स में कैसे हम काम कर सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 84,354 यानी कि 84,354 से लेकर 84,461 इस बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। कैसे, क्योंकि 84,391 में तो आज की क्लोजिंग है। तो काम कैसे करेंगे हम, ये तो एक साइडवेज रेंज है बाबू, इसमें काम नहीं करना है। अगर ये इसके ऊपर उठी तो मैं काम करना पसंद करूंगा। और वो काम कैसे होगा, देखो यहाँ पे 84,461 से मैं जा सकता हूँ 84,619 तक, ठीक है। ये लेवल टच हुआ तो फिर 84,781 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है अपसाइड में। दो लेवल मैंने आपको तेजी की तरफ बता दिए हैं। अब तीसरा लेवल है मेरा 84,940, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार 84,940। अब बात आती है कि जीरो हीरो इसमें कहाँ पे बनेगा। तो देखो शुरू शुरू में तो कोई जीरो हीरो होता नहीं है, जीरो हीरो करना है तो आपको 2 बजे बाद ही करना, क्योंकि 2 बजे बाद में जो टाइम डीके होता है ना, थीटा जिसको आप बोलते हो, वो थीटा लगभग खत्म सा ही हो जाता है, फिर केवल प्राइस बचती है, लगभग टाइम वैल्यू खत्म होने लग जाती है। तो उसके बाद ही करना चाहिए जीरो हीरो जब भी करना हो। मैं तो कहूँगा कि ना ही करो तो बेटर है भाई, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है, इसमें खेल खत्म हो जाता है इंसान का। तो अगर मुझे मेरी टॉप पोजीशन कौन सी है, 84,940, 2 बजे के आसपास मार्केट मुझे यहाँ पे मिलता है, तो मैं एक बार इस साइड, समझ गए, इस साइड या फिर मैं कहूँगा लाल दुपट्टा साइड में जाना चाहूँगा जीरो हीरो के लिए। अब बात करते हैं डाउन साइड में, अगर मार्केट चलना चालू हो जाए तो देखो, अगर 84,354 ये लेवल मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ से मार्केट टूटा तो 84,252 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 84,165 मेरा थर्ड टारगेट रहेगा, और 84,038 मेरा थर्ड टारगेट रहेगा, माफी चाहता हूँ। अब जीरो हीरो मुझे कहाँ करना है, अगर मुझे मौका मिला लगभग 2 बजे बाद में, मान के चलो मुझे मार्केट 84,000 के आसपास मिल गया, ये 38 पॉइंट कोई मेजर नहीं है, 84,000 के आसपास मिल गया, तो मैं इस लेवल पे एक बार तेजी के साथ में जीरो हीरो करना पसंद करूंगा, ठीक है साहब, ये मेरा एक लेवल है। इसके अलावा अगर यहाँ से भी फिर टूटा नीचे तो 100 पॉइंट और नीचे ये गिरने की संभावनाएं जता सकता है दोस्तों। अब देखो बात ये है कि आप मार्केट को कितना समझ पाते हैं। लेवल्स तो मैं भी बता रहा हूँ और भी बताएंगे, बहुत सारे लोग बताएंगे, सारे लोग बताते हैं, काम भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बात ये है कि आप कितना प्रेशर झेल पाते हो, ठीक है। तो अंत में मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। बीटीएसटी की बात करें हम, बीटीएसटी तो बीटीएसटी करना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो पहले तो ये है कि करना नहीं चाहिए, गलती से हो भी गई है तो सेंसेक्स वाले तो कल मॉर्निंग में हटा ही लेना, निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले थोड़े होल्ड कर सकते हैं, उनकी एक्सपायरी नहीं है। डरना मत, कोई एंटसेंट वीडियो देख देख के कंफ्यूज मत आना, रात भर आराम से मस्त सोना, क्योंकि अब आप कुछ कर भी नहीं सकते उसका, ठीक है। थोड़ा सा
इस चीज़ का ध्यान रखना, जिन्होंने K9 इंडिकेटर लिया हुआ है उनके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट जिन्होंने नहीं लिया हुआ वो भी ले सकते हैं। देखो K9 इंडिकेटर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट को दिखा रहा है एकदम सपोर्टिंग लेवल पे, देख रहे हो आप, एकदम सपोर्टिंग लेवल पे बता रहा है मार्केट को जो क्लोजिंग है। अगर यहाँ से टूटा ना तो फिर तगड़ा ही टूटेगा मार्केट। तो अभी अगर जिनके पास में K9 इंडिकेटर नहीं है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको इंडिकेटर मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर है ये, ठीक है, 7229993334, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मैं आपको इंडिकेटर प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके दोस्तों, और एप्लीकेशन ये लगानी थी मुझे आपके साथ में कि मैं अब आने वाले 2 दिन लाइव नहीं रहूँगा मार्केट में, ठीक है, केवल टेलीग्राम के माध्यम से ही हम कनेक्टेड रहेंगे। टेलीग्राम के ऊपर ही मैं जो भी देना होगा मटेरियल वो टेलीग्राम के ऊपर ही दूंगा। तो 2 दिन की मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, सेवा में सेवा में सभी फैमिली मेंबर्स मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब 2 दिन बाद। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।